हरियाणा के किसान सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उठाकर अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अपनी फसलों को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी ऐसे प्रगतिशील किसान मिसाल बन रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं चतर सिंह, जो फरीदाबाद के गांव साहूपुरा के रहने वाले हैं, जो कि कई सालों से खेती कर रहे हैं। इस बार चतर सिंह ने जैविक खेती की है, जिससे वो काफी मशहूर हुए और बेहद खुश भी हैं। जिसे लेकर उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारी लगातार उन्हें खेती को लेकर जागरूक करते रहते हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताते रहते हैं। उनकी माने तो उन्होंने अपने खेतों में बागवानी योजना के तहत तोरी, भिंडी, गोभी, मूली, पालक और बैंगन की खेती की हुई है, जिसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा उन्हें हो जाता है। उनकी फसल सीधी खेतों से उतरकर मंडी तक पहुंचती है, जिनका उन्हें उचित मूल्य भी मिलता है, जिससे वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। सरकार के पोर्टल के माध्यम से भी खेती की जानकारी उन्हें मिलती रहती है और अधिकारी भी उन्हें लगातार सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करते रहते हैं, जिससे उन्हें खेती करने में और ज्यादा फायदा मिलता है। उन्होंने बताया कि उनको देखकर और भी ऐसे किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती करना शुरू कर दिया है, जिससे वो कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों में धान, गेहूं और मूंग बोई हुई है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार की योजनाओं से उन्हें काफी फायदा मिल रहा है और सरकार की अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसान सीधे तौर पर उठा रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा चतर सिंह, नंबरदार, साहूपुरा। चतर सिंह जी, किस चीज़ की खेती करते हो आप? हम करें जी सब्जी की खेती करते हैं, जिसमें तोरई है और भिंडी है। और तोरई भी हम उस पर लगाते हैं, जाल बना के ना ऊपर जी जाल बना के। बम्बू खेती। हाँ। अच्छा, तो कब से कर रहे हो आप ये खेती? ये हमें हो गई 5-6 साल से कर रहे हैं। पहले हम धान वगैरह बोते थे। अच्छा, अब हम सब्जी बोने लगे हैं। सब्जी बोने लगे? हाँ। तो कितने किले में आपने जो है सब्जी बोई हुई है? 7 किले में सब्जी है हमारी। 7 किले में? हाँ। तो अगर 1 किले की अगर बात की जाए तो कितनी लागत आती है इसमें? लागत आ जाती है उसमें करीब 25,000 रुपये एकड़ में आ जाती है। अच्छा, हाँ। 25,000 रुपये करीब। हाँ। तो अगर मेहनत की बात की जाए तो कितनी मेहनत लगती है और फसलों के बराबर? हाँ, मेहनत तो ऐसा है, अगर रेट के ऊपर है। मंडी अगर अच्छी चल जाती है तो रेट अच्छा मिल जाएगा, तो पैदावार अच्छी रहती है तो मुनाफा अच्छा हो जाएगा। कितना मुनाफा हो जाता है 1 किले से? अगर 50,000 समझो। 50,000 के करीब। 60,000 लगभग। जो अधिकारी हैं, सरकार हैं, वो लगातार किसानों को लेकर काम कर रही है, तो अधिकारियों की तरफ से कितना आपको जागरूक किया जाता है कृषि को लेकर के? जागरूक ये अपनी वो तो करते हैं, किसान तक अपनी वो पहुंचाते हैं, भाई बीमा करवाओ और जो है और रजिस्ट्रेशन करवाओ फसल का। इस तरह की वो बताते हैं स्कीम। आते भी हैं, टाइम पर आते रहते हैं अधिकारी भी। जो सरकार ने पोर्टल बनाए हुए हैं, उन पोर्टलों से जानकारियाँ मिलती हैं क्या? हाँ, जानकारी मिलती है। किस तरीके की जानकारियाँ मिलती हैं कृषि को लेकर के आपको? अब कृषि को वजह से अब रजिस्ट्रेशन हो गया सरकार की तरफ से, और बीमा हो गया। जैसे कोई रोग वगैरह है वो भी बता देते हैं वो अधिकारी। वहीं किसान गिरिराज सिंह ने बताया कि वो मोटे अनाज और सब्जियों की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा खेती में कमा पा रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, किस चीज़ की खेती की हुई है आपने और कौन सी खेती कर रहे हो आप फिलहाल? हम खेती सभी चीज़ों की, मोटे अनाज की भी, धान है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है और सब्जियां भी, मूली, बैंगन, पालक, गोभी। जैविक खेती का भी इस्तेमाल करते हो आप? जैविक का भी शुरू की है। अच्छा, आपने शुरुआत की है जैविक खेती की। कब से कर रहे हो आप खेती? ये खेती हम समझो जी
1976 से लगातार खेती हाँ। करते आ रहे हो। तो अगर एक किले की अगर बात की जाए तो लागत कितनी आती है इन खेतों में? लागत 25,000 मोटी फसल में जी। और उससे ऊपर सब्जी की उनमें। और बचत की बात की जाए तो बचत मुनाफा कितना होता है? कुछ ईश्वर के अधीन है जी, फसल कैसी आ रही है, मौसम का कितना प्रकोप है, या सही फसल आ रही है। कुछ रेट के पीछे भी है, सब्जियों का क्या रेट मिल रहा है, कभी कभी तो घाटे में, कभी थोड़ा बहुत जो है मेहनत निकल जाए। जिस तरीके से अगर हम देखें कि लोकल एरिया देहाती एरिया है तो यहाँ से भी सब्जी आपकी बिक जाती होंगी, मंडियों तक नहीं पहुँच पाती होगी? नहीं, पूरा माल मंडी ले जाना पड़ता। अच्छा, यहाँ नहीं आप सेल करते? नहीं। इसके अलावा किसान महेंद्र सिंह का कहना है कि धान, गेहूं, मूंग की खेती से उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है और सरकार की योजनाओं को भी अधिकारी उन तक पहुंचा रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, कौन सा गांव है? साहूपुरा जी। साहूपुरा। किस चीज़ की खेती करते हो आप? मैं धान और गेहूं और मूंग। धान, गेहूं और मूंग की। कितने किले में आप बुवाई करते हो? 12 किला में जी। 12 किला में। हाँ जी। लागत कितनी आती है एक किले की अगर बात की जाए तो? ऐसा जी, धान के अंदर आ जाती है 20,000 रुपये की जी। जी। और गेहूं के अंदर आ जाती है 15,000 रुपये की जी। और मूंग के अंदर आ जाती है 8,000 रुपये की जी। 8,000 रुपये? 8,000 रुपये। मेहनत कितनी लगती है तीनों फसलों की अगर बात की जाए तो? अलग देखो जी, मेहनत तो ये अपने ऊपर आधारित है जी, कोई कितनी मेहनत करता है, कोई कितनी मेहनत करता है जी। बाकी अगर मेहनत की ओर देखा जाए तो मेहनत तो पूरे सीजन लगा ही रहना पड़ता है इसमें ये। अच्छा, अगर बात की जाए मुनाफे की तो एक किले पे कितना मुनाफा हो जाता है? मुनाफा तो जी रेट के ऊपर भी है, कुछ फसल निकलने के ऊपर भी है, पैदावार कितनी अच्छी होती है या कितनी अच्छी नहीं होती। हर सीजन में एक अलग अलग मुनाफा निकल के आता है, कभी कम भी आ जाता है, कभी ज़्यादा भी आ जाता है। सरकार की तरफ से किस तरीके का सहयोग है? अधिकारी क्या समय पर जागरूक करते हैं आपको फसलों को लेकर के? नहीं, अधिकारी तो जागरूक कर रहे हैं, उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अभी समझा रहे हैं, वीडियो डाल करके भी समझा रहे हैं। दूसरा, अगर बात की जाए कब से आप ये खेती कर रहे हो, कितने साल हो गए आपको करते हो? मुझे जी 25 साल हो गए जी। 25 साल से लगातार इस खेती कर रहे हो? हाँ जी। और भी गाँव में किसान हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की खेती की हुई, किसी ने बागवानी की योजना, किसी ने सब्जी की खेती की हाँ हुई जी, है। ऐसे भी हैं जी किसान। किसान शीशपाल की माने तो वो पिछले 15 सालों से खेती कर रहे हैं। अब उन्होंने तोरी की खेती की है जिससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है। क्या नाम आपका? शीशपाल। शीशपाल जी, कौन सा गांव है? साहूपुरा गाँव। साहूपुरा गांव है। आप एक किसान हो, किस चीज़ की खेती की हुई है आपने? हमने सब्जी की खेती की हुई है। कितने साल से आप ये खेती कर रहे हो? 10-15 साल हो गई। 15 साल से। किस चीज़ की खेती है आपकी? अब फिलहाल तोरई चल रही है। तोरे की खेती की हुई है। और ज्वार है। कितने किले में आपने की हुई है? ये 1-1.5 किला में है। 1-1.5 किला में। घिया तोरई दोनों। अच्छा, तो किस तरीके से इसका बीज आपको मिलता है, किस तरीके से बुवाई करते हो, कितनी मेहनत इस खेत में लगती है? बीज तो वो दुकान से ही मिलता है। अच्छा। और मेहनत तो काफ़ी है, 30-35 हज़ार इसमें लागत आ जाती है। मुनाफा कितना हो जाता है? इतना ही लगा जो 60-70 का बैठता है, उसमें 30-35 का यही खर्च है। अच्छा। आधे का ही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। सरकार लगातार किसानों को अलग अलग योजनाएं चलाकर फायदा पहुंचा रही है, जिससे कि किसानों को फायदा हो और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सके, ताकि अन्य किसान भी इसी तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हों। इतना ही नहीं, किसानों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और आर्थिक मदद के लिए सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि प्रदेश का हर किसान प्रगतिशील किसान बने और साधारण खेती से ज्यादा मुनाफा कमा पाए। सरकार की ओर से पिछले 8 से 9 सालों में फसलों की बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता रहा है, जिससे किसान अपनी पसंद के अनुसार बुआई वाली फसल का चयन कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।